जय महादेव। वर्ष 2024 नव वर्ष किस प्रकार से रहेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैं आज आपको बताऊंगा कि वृषभ राशि वालों के लिए यह नव वर्ष किस प्रकार से रहेगा और इस नव वर्ष में आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वर्ष 2024 जो कि प्रारंभ हो रहा है, इसमें वर्ष राशि और वृषभ लगन के अनुसार किस प्रकार की आपके वर्ष पर्यंत स्थिति बनी रहेगी, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ष राशि वालों के लिए जनवरी मास किस प्रकार से रहेगा और ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहेगी जिससे कि आपको विशेष लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो वृषभ राशि का स्वामी जो शुक्र है उसकी स्थिति के साथ साथ जो गुरु ग्रह है और शनि की स्थिति और जो मंगल की स्थिति है वो आपको वर्ष पर्यंत किस प्रकार से प्रभावित करेगी और वर्ष में आपके लिए क्या लाभदायक स्थिति बनेगी, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो वृषभ राशि के लिए जनवरी मास किस प्रकार से रहेगा। तो जनवरी मास में जो ग्रहों की स्थिति है उसके अनुसार देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी 12वीं राशि में चला गया है, जो आपके खर्चों की स्थिति ज़्यादा बढ़ा रहा है और जो कारोबारी और व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए कुछ खर्चों की स्थिति ज़्यादा रहेगी और उनके कार्यों को लेकर कुछ तनाव की स्थिति भी बनी रह सकती है, क्योंकि कार्य के प्रारंभ वर्ष में ही तथा प्रारंभ माह में ही आपको कुछ परेशानियों के साथ साथ आपका व्यापार में कुछ हानि की स्थिति भी बन रही है तथा महिला वर्ग के लिए भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनको स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी की स्थिति बनी रहेगी और विद्यार्थी वर्ग को अपने अध्ययन में लेकर कुछ परेशानी की स्थिति बन सकती है। इस कारण से यह जनवरी मास आपके लिए कुछ परेशानी की स्थिति बना रहा है। साथ ही फरवरी में वृषभ राशि वालों के लिए कुछ स्थिति की अनुकूलता बनेगी, क्योंकि इसमें शुक्र का राशि परिवर्तन होने के कारण आपको कुछ स्थितियों में बदलाव आ जाएगा और आपके कार्यों में जिस प्रकार से जो रुकावट चली आ रही थी उसमें कुछ समाधान प्राप्त होगा और साथ ही आपको अपने नए कार्यों को प्रारंभ करने में भी कुछ सुविधा मिलेगी तथा धन की स्थिति कहीं से अचानक आपको प्राप्त होगी, जिससे कि आपका व्यापार स्थल में विशेष रूप से बढ़ोतरी की स्थिति बन रही है तथा महिला वर्ग के स्वास्थ्य की अनुकूलता के साथ साथ घर में मांगलिक और धार्मिक कार्यक्रम होने से आपको विशेष सुख सुविधा की प्राप्ति होगी तथा विद्यार्थी वर्ग भी इस माह में अपने अध्ययन को लेकर किसी प्रकार से चली आ रही समस्याओं के समाधान मिलेगा। साथ में आपको अच्छा किसी प्रकार से मार्गदर्शन मिलेगा जो आपके लिए आगे चलकर बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। मार्च माह में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें विशेषकर बड़े कारोबारी और जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपने व्यापार में कुछ स्थितियों को लेकर तनाव की स्थिति रह सकती है, इसलिए आपको उस चीज से बचना चाहिए तथा कार्य करने से पूर्व आपको किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेकर ही कार्य करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ में महिला वर्ग के लिए भी यह माह कुछ परेशानी की स्थिति बना सकता है, जिसमें उनको पैरों में कुछ परेशानी की स्थिति बन रही है तथा कहीं चोट दुर्घटना की स्थिति भी बन रही है, इसलिए आते जाते समय कुछ सावधानी रखेंगे या घर में चलते समय कुछ सावधानी रखेंगे तो आपको किसी का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग को इस काल में पढ़ाई को लेकर कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए उनको पढ़ाई के समय कुछ विशेष सावधानी भी रखनी पड़ेगी। अप्रैल मास में व्यापारी और कारोबारियों के लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। इस समय आपको विशेष योग प्राप्त होगा तथा कहीं बाहर से आपको धन दान की स्थिति बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होगी तथा व्यापार में बहुत उन्नति के योग भी बन रहे हैं। महिला वर्ग के लिए भी यह काल काफ़ी अच्छा रहेगा। इस काल में उनको घर परिवार की स्थिति में बहुत ही अनुकूलता प्राप्त होगी। साथ ही कहीं धार्मिक यात्रा के योग भी बन रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही खुशहाल कार्य प्रारंभ होंगे और विद्यार्थी वर्ग के लिए पढ़ाई को लेकर चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा और अच्छे मार्गदर्शन के कारण आपको किसी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मई मास में व्यापारी और कारोबारी तथा जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है तथा कार्य को लेकर जो चली आ रही समस्या है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है तथा आपके अधीनस्थ जो कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए अपने अधीनस्थ को उस समय कार्य के प्रति उनके लापरवाही के समय थोड़ा सा ध्यानपूर्वक उनका ध्यान रखेंगे तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ ही महिला वर्ग भी अपने घर में परिवार में सामंजस्य बनाकर कार्य करेंगे तो उनको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहेगी और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह काल काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति में रहेगा तथा उनके पढ़ाई के कार्यों को लेकर किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहेगी। जून मास में कारोबारी और व्यवसायी जो बड़े व्यवसायी हैं उनको अपने कार्यों को लेकर जो चली आ रही समस्या है उसकी समाधान के अवसर मिलेंगे और साथ ही जो छोटे व्यापारी हैं उनको अपने कार्यों को लेकर जो लंबे समय से जो परेशानी चलती आ रही है उसमें कुछ समाधान होगा और उनके कार्य में कुछ बदलाव की स्थिति भी बन रही है जो उनके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। महिला वर्ग के लिए भी यह काल काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इस काल में उनको कुछ
परेशानियों और समस्याओं से जो जूझ रहे थे उससे आपको छुटकारा मिलेगा और घर परिवार की स्थिति बहुत ही अनुकूल बनी रहेगी। और विद्यार्थी वर्ग इस काल में बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे और उन्हें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। जुलाई मास में आप कारोबारियों और व्यवसायों के लिए काफ़ी हद तक अच्छी स्थिति बन रही है और इस काल में जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको थोड़ी सी स्वास्थ्य को लेकर बड़ी समस्या हो सकती है, लेकिन जो युवा वर्ग हैं उनके लिए ये काला काफ़ी अच्छा रहेगा तथा उनको नए नए इन्वेस्ट करने में और उनके नए कार्यों में बहुत ही गति प्राप्त होगी और आगे चलकर ये बहुत ही लाभ की स्थिति बनेगी। महिला वर्ग में भी जो कामकाजी महिला हैं उनके लिए यह जुलाई मास बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनको नए कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं तथा विद्यार्थी वर्ग जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बन रही है और वो आगे चलकर इसमें बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अगस्त माह में जो कारोबारी और व्यवसायी हैं उनके लिए कुछ परेशानी की स्थिति बन रही है, क्योंकि जो इसमें राशि परिवर्तन या जो कुछ ग्रहों की स्थिति में बदलाव आ रहा है उसके कारण से कुछ परेशानी हो सकती है और कार्य में नियंत्रण के अभाव के कारण आपको कुछ घाटा भी लग सकता है। महिला वर्ग के लिए घर परिवार की स्थिति तथा जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए कुछ सुविधाओं की स्थिति भी बनेगी और काम को लेकर जो लंबे समय से तनाव चला आ रहा था उसमें भी कुछ हद तक सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन करने के लिए एकाग्रचित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस माह में थोड़ी सी उनके कार्य अध्ययन करने में कुछ त्रुटि की संभावना भी बन रही है। सितंबर मास जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है, इसमें काल में कारोबारी और व्यवसायों के लिए बहुत अच्छे शुभ अवसर प्राप्त होंगे और कार्य को लेकर जो आपको लंबे समय से परेशानी चली आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी और बड़ा लाभ भी प्राप्त होगा। महिला वर्ग के लिए भी यह काल काफ़ी अच्छा रहेगा। इस काल में कुछ धार्मिक यात्राएं करने का भी योग बन रहा है जो आपको बहुत ही आपके मन पर प्रफुल्लित करेगी और आपको आगे चलकर इसका लाभ भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग इस काल में विशेष अध्ययन करेंगे तो आगे चलकर उनको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अक्टूबर मास में व्यापारी और कारोबारी अपने व्यापार के प्रति थोड़ा सा ध्यान देंगे तो उनको किसी प्रकार से समस्या नहीं होगी, नहीं तो बहुत बड़ा उसमें घाटा लगने का योग भी बन रहा है, क्योंकि उसमें शनि की स्थिति जिस प्रकार से आ रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि कुछ आपको बड़ा नुकसान होने का योग भी बन रहा है तथा स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ परेशानी हो सकती है। इसलिए इस समय में आप जो भी काम करें वो सोच समझ कर करेंगे तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही महिला वर्ग के लिए भी यह काल कुछ नकारात्मक स्थिति लेकर आ रहा है। इसमें स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है तथा कमर में कुछ परेशानी की स्थिति के योग बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग इस काल में कुछ ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी तथा इस पढ़ाई को लेकर कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। नवंबर मास में आपके लिए कारोबारियों और व्यापारियों और विशेषकर से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनको पदोन्नति के योग भी बनेंगे, साथ ही उनके ट्रांसफर के साथ साथ उनको मन वांछित फल की प्राप्ति और उनकी इच्छित स्थान पर ट्रांसफर या प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही सुखद स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। महिला वर्ग के लिए भी इस काल में स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही समस्याओं जो पुरानी किसी बीमारी से ग्रसित है उनको भी उससे छुटकारा मिलेगा और उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दिसंबर मास जो कि विशेषकर से कारोबारियों और व्यापारियों के लिए नकारात्मक स्थिति का निर्माण कर रहा है, इस काल में उनके लिए कुछ परेशानी की स्थिति बन सकती है तथा किसी बड़े इन्वेस्ट के कारण उनको नुकसान की स्थिति भी बन रही है। उससे बचने के लिए आपको इस समय किसी बड़े इन्वेस्ट से बचना चाहिए। साथ ही आपको नए कार्य का प्रारंभ दिसंबर मास में नहीं करना है। साथ ही जो महिला वर्ग है उनको भी अपने स्वास्थ्य को लेकर तथा जो कामकाजी महिला हैं वो अपने कार्य में किसी प्रकार से विवाद या तनाव की स्थिति का उत्पन्न नहीं करे, नहीं तो उनको आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए इस समय में कुछ पढ़ाई का बोझ अधिक होने के कारण से उनको भी मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है। इसलिए पढ़ाई करते समय एकाग्रता से करेंगे तो आपको इसमें विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही इस नववर्ष में वृषभ राशि वालों को क्या उपचार करने चाहिए जिससे कि उनको वर्ष पर्यंत किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं रहे, साथ ही वर्ष उनका बहुत अच्छी तरीके से निकले, इसके बारे में मैं आपको उपचार बताता हूं जो आप करने मात्र से आपको वर्ष पर्यंत तक आपको सुविधा मिलेगी और यह नव वर्ष आपके लिए पूर्णतया मंगलकारी होगा। तो इसके लिए मैं आपको उपचार बताता हूँ, तो आप उपचार नोट कर लीजिए। आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है और आपको एक गुलाब की माला और उसके साथ में थोड़ी सी खीर बनाएं और 3 शुक्रवार तक आप लगातार करेंगे। और खीर बनाते समय उसमें थोड़ा सा आपको केसर डालना है और केसर डालने के बाद में 1 कटोरी खीर आपको लक्ष्मी जी के मंदिर में ले जाकर 3 शुक्रवार तक चढ़ानी है, जिससे कि आपको स्वास्थ्य से लेकर आपके व्यापार और आपकी शारीरिक समस्याओं को किसी प्रकार से कोई समस्या वर्ष पर्यंत रहती है तो उससे छुटकारा मिलेगा। इस प्रकार से आप ये उपयोग करें
प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा और ये वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से अनुकूल रहेगा। इसी कामनाओं के साथ जय महादेव, जय महालक्ष्मी।